हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर खान है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर यूपी गवर्नमेंट में पोस्टेड हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्याने से ठीक पहले और ब्याने के ठीक बाद आपको पशु की को क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या देखभाल करनी है ताकि आपका पशु ठीक रहे। तो बहुत प्रायः देखा गया है कि पशु आपने बहुत बढ़िया तरीके से पशु पाला, बहुत बढ़िया तरीके से पशु आपका रहा, लेकिन ब्याने के बाद वो पूरे दूध पे नहीं आया, ब्याने में उसको उलझने हो गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्याने में जो आपको परेशानियां होती हैं वो पशु को ना हो, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, जब पशु ब्याने वाला हो तो ब्याने के लक्षण आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए कि ब्याने के लक्षण क्या क्या है। बहुत से लोगों को ब्याने के लक्षण नहीं पता। पतला गोबर करने लगता है, बहुत एकदम पशु पतला गोबर करने लगता है तो किसान क्या करता है, उसका इलाज करा लेता है या पेट के कीड़ों की दवा दे देता है, जो कि वो बिल्कुल गलत करता है। नंबर दो, उसके थनों में धार आ गई। नंबर तीन, उसका जो पिछला हिस्सा है वो ढीला हो जाएगा। नंबर चार, नीचे झलका आ जाएगा उसको। नंबर पाँच, बार बार उठना बैठना करेगा, पेशाब की जगह से तोड़ा देगा। तो ये लक्षण एकांत में भागने लगे। अगर ऐसे लक्षण आपके पशु में आने लगे तो आप समझ लो कि बिल्कुल एन करीब आने वाला है, एकांत में भागेगा, अलग जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको उसको बीच चौड़े में बांध लेते हैं और पानी की जब मुतेड़ी आती है, पानी की 3 थैली आती है उसमें, पहली थैली आती है, दूसरी थैली आती है, तीसरी थैली आती है। लेकिन जैसी पानी की पहली थैली आती है और उसके आधे घंटे बाद पशु न ब्याने के बाद जोर मारे तो आप क्या करते हैं, डॉक्टरों को बुला लेते हैं या गांव के सब समझदार लोग होते हैं, आके बैठ जाते हैं। और वो पशु इसीलिए नहीं ब्याता कि चूंकि लोग वहाँ सब बैठ गए। आज मैं आपको बताऊंगा कि पशु को एक कार्ड दे दोगे, दिखा दोगे, पशु ब्याह जाएगा। आपके पास एक ऐसा कार्ड है सबके पास, उसको दिखा दोगे और वो पशु ब्याह जाएगा। तो जबकि आपको अब हाथ डलवाना नहीं पड़ेगा। मैंने इसीलिए लेक्चर को सेलेक्ट किया है कि जो बहुत सारे आज से पहले पशु कैसे ब्याहते थे और आज पशुओं में ब्याने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। पहले पशु एक्सरसाइज करते थे, ब्याने से 15 दिन पहले पशु को किसी भी अस्पताल में आप बच्चे को, औरत को लेके जाओगे तो 90% वो लोग बच्चा चीरने के से पेट निकालने का काम करेंगे, बच्चा सीजरियन करके बच्चा निकालेंगे। डरा देते हैं कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर ऐसे ही हमारे यहाँ है, अगर आधे घंटे तक भैंस ना ब्याए तो आप लोग क्या करते हो, घबरा जाते हो। डॉक्टर पहले तो गांव के लोगों को बुला के लाते हो, वो झांकने लगते हैं, कह रहे यार अभी तो मुतड़ी नहीं आई। तो वो भैंस फिर खड़ी हो जाती है, फिर वो डॉक्टर को बुलाते हो, वो हाथ डाल के बच्चा निकाल देता है, अगले दिन जेल निकाल देता है। वो जो पूरी फसल थी, पूरा जो दारोमदार था, जो पूरी फसल थी, आपने उसका बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जो आप उसे खिला पिला के लाए थे, बच्चा खींचने में वो पूरा दूध नहीं देगी और जेल खींच गई तो पूरा दूध नहीं, और भैंस पूरी बेकार हो गई। तो वो बेकार ना हो उसके लिए मैंने आज आपको बताया कि अगर भैंस ब्याह रही है और मुतेड़ी आ जाए तो पहली मुतेड़ी में पानी होता है, पानी की थैली होती है, वो एंटीसेप्टिक लोशन होता है, वो पूरे रास्ते को धोती है। दूसरी थैली आती है, वो क्या होता है, वो होता है ग्रीस टाइप का होता है, चिकना होता है, लुब्रिकेंट होता है वो, ताकि उस रास्ते में जाती है, ताकि बच्चा जब निकल के आए तो सीधा सीधा निकल के आ जाए। तो इसका टाइम कितना है, मुतेड़ी आने के बाद टाइम कितना है? आपके हिसाब से आधा 1 घंटा टाइम था, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ मुतेड़ी आने के बाद से 8 से 10 घंटे मुतेड़ी आने के बाद टाइम है। नॉर्मल टाइम 8 से 10 घंटे। लेकिन 1-2 घंटे तक अगर आपकी भैंस नहीं भी आती है तो आप क्या सोचते हो, डॉक्टर आके क्या कहता है, आपके गाँव के क्या कहते हैं कि अगर इसका बच्चा नहीं निकलवाया तो बच्चा मुँह में पानी पी जाएगा। मेरे भाई, मुँह उसका बंद होता है जब वो 10 महीने में उसके नुकसान नहीं हुआ तो आगे क्यों नुकसान होगा, क्योंकि सारा राशन पानी उसका मुंह से नहीं मिलता है, टूंड से मिलता है। जब तक माँ के पेट के अंदर बच्चा है, टूंड उसका जुड़ा हुआ है, तब तक वो बच्चा मरेगा नहीं। तो वो अगर वो बच्चे की टांगें दिखाई दे रही, मुंह देख रहे, आप खींचते हो, नहीं खींचना आपको। अब आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे तक इंतजार करना है। वो भैंस ब्याह क्यों नहीं रही, आपने उसके चौड़े में बांध लिया, जो आता है उसके पास आता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भैंस ब्याह क्यों नहीं रही। भैंस इसलिए नहीं ब्याह रही कि उसको ब्याह नहीं दे रहे। कभी जंगल में आपने लैट्रिन की हो, उदाहरण बता रहा हूँ, कभी आपने जंगल में लैट्रिन की और लैट्रिन आने वाली हो और सामने से आदमी आ जाए तो लैट्रिन आएगी नहीं आएगी? बोले साहब नहीं आएगी, ऊपर चढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, उस आदमी से जैसी आंख से आंख मिली तो लैट्रिन का छेद बंद हो गया, शर्मा के छेद बंद हो गया। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने लैट्रिन करने बैठे थे, जैसे ही लैट्रिन करने बैठे, सामने से आदमी आएगा, छेद बंद हो गया, फिर दूसरा आदमी आती, छेद बंद हो गया, तो लैट्रिन नहीं आएगी। हमारी आंखों से कॉन्टेक्ट ऐसी जब भैंस है, भगवान जब भैंस बैठ के मीठे मीठे दर्द लेती है तो आप क्या करते हो, कभी एक कभी दो, दूसरा आ जाता है तो वो उसे देखता है तो जो बच्चेदानी का मुंह खुला था वो बंद हो गया, खुला बंद, शर्म से उसके बच्चेदानी का मुंह बंद होता रहता है, वो ब्याती नहीं। अब आपको क्या करना है,
जैसी ऐसे वो मुतेड़ी उसकी आ गई, उसे भैंस को कमरे के अंदर बांध दो, बाहर से कुंडी लगा दो, 1 से 1.5 घंटे के अंदर भैंस जोर मार मार के ब्याह जाएगी। क्योंकि जोर मारेगी तभी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। जो हार्मोनल लेवल है वो सिर्फ बच्चेदानी के मुंह को ढीला कर देता है, ढीला, खुलता नहीं है। खुलता है उसको जोर मारने से। जैसे जैसे जोर मारेगी भैंस, जैसे जैसे जोर मारेगी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। जोर मारना अच्छी बात है, लेकिन आप क्या समझते हो कि बच्चा फंस गया। लेकिन अगर इतना जोर मारने लगे भैंस के ऊपर से नीचे गिर जाए, तब समझो कि बच्चा इसका कुछ फंसा हुआ होगा। लेकिन नॉर्मली बच्चा फंसा हुआ नहीं होता। 99% भैंसें अपने आप भी आ जाती हैं, लेकिन आप लोग अज्ञानता के कारण भैंस का बच्चा खिंचवा लेते हो और भैंस बेकार हो जाती है। कमरे के अंदर बांधोगे तो वो भैंस मीठे मीठे दर्द लेगी और भैंस 1 घंटे के अंदर ब्याह जाएगी। और भैंस ब्याह रही हो तो भैंस के लवारे को नहीं पकड़ना, ऊपर से जब गिर जाए तो नीचे गिरने दो लवारा। जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, जो उसे बहुत थकावट हुई है, बहुत भैंस को जो थकावट होती है, जब उसे चाटेगी तो क्या होगा, जो जो थकावट हुई है वो थकावट उससे दूर हो जाएगी, टूंड अपने आप टूट जाएगा। और फिर भैंस क्या करना है, अब जब भैंस ब्याह गई, अब क्या करना, 8 से 10 घंटे तक आपको इंतजार करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बेकांत में भैंस को बांध देना और वो आराम से भैंस ब्याह जाएगी। अब लवारा ब्याहने के बाद पहला सावधानी क्या है, लवारा जब भी दूध पीना चाहे, कीला पीना चाहे, पहले 3 दिन का लगातार उसके लवारे को कीला पिला देना। पहले 3 दिन का कीला क्या है, भैंस के लवारे के लिए अमृत है, एंटीबॉडीज हैं, उससे पेट की सफाई हो जाएगी, दस्त भी बंद हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या है, भैंस को, बहुत से लोग क्या करते हैं, भैंस को कीला निकाल के, कोलेस्ट्रॉल निकाल के भैंस को दूध पिला देते हैं। वो कतई भी दूध ना पिलाया जाए, वो जहर भैंस की आंतों में बैठ जाता है, वो भैंस की आंतों में बैठ जाता है, वो जहर होता है। भैंस को दूध ना पिलाया जाए। बार बार लवारे को दूध पिलाओगे, बार बार 2-2 घंटे में लवारे को दूध पिलाओगे, और दूध पिलाने के बाद बगैर जेल डालोगे, आधा भैंस का दूध निकालोगे, आप ये देखोगे 2 से 4 घंटे के अंदर भैंस जेल डाल देगी। अगर भैंस जेल नहीं डाली तो फिर उसको 2 घंटे बाद लवारे लगा दो। 2 घंटे बाद जब लवारा दूध चौंकता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, बच्चेदानी हिलती है। बार बार लवारे को जब चौंकाओगे तो बच्चेदानी हिलेगी और दूध, वो जेल उसकी नीचे गिर जाएगी। अब आपको जेल भी खिंचवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जेल डाल दी भैंस ने या ना डाली, आपको लवारे को दूध पिलाते रहना और उसका दूध निकालते रहना। और अगर ऐसा लगे जेल नहीं डाली तो जेल को ऊपर से काट देना, बिल्कुल लटक रही काट देना। 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में जेल डाल देगी। अगर भैंस जेल नहीं डालती है तो 100 ग्राम सरसों तेल गर्म करना, आधा लीटर कच्चा दूध डाल देना और उसे पिला देना। सारी की सारी जेल बाहर आ जाएगी, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से भैंस ब्याह गई, कमरे के अंदर बांध दी, लवारे को दूध पिला दिया। अब क्या देखभाल करनी है आपको, अब देखभाल ये करनी है आपको कि उसे खिलाना क्या है। भैंस को वो खिलाना है, दलिया नहीं खिलाना है, तेल नहीं देना है, खल उसको नहीं देनी है, सूखे चारे पे रखना है। 2-3 दिन उसको सूखा चारा दोगे, हल्का चारा दोगे, हजम होने वाला चारा दोगे, धीरे धीरे उसको दलिया बढ़ाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले दिन से जैसी भैंस भी आती है उसको दलिया शानी करते हैं, जो उसके पेट में बैठ जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, उससे गोबर का बंद लग जाता है। उसकी आंतें बहुत मुलायम हो चुकी होती है। उस टाइम में कार्बोहाइड्रेट डाइट दोगे आप, सिर्फ उसे रफेज दोगे। और उसको दलिया भी अगर कोई वैसी चीज़ दे रहे हो तो उबाल के दोगे, फुला के दोगे, कच्चा नहीं दोगे, नहीं तो उसके पेट में बैठ जाएगा। कोशिश ये करनी है, देखभाल क्या करना है, 2 से 3 दिन के अंदर उसका धीरे 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 रास्ता बदलना, चारा बदलना। अब ये देखोगे भैंस पूरे दूध पे आ गई, भैंस पूरे दूध पे आ गई। ब्याने के 6ठे दिन से छठाव शुरू करती है, तो छठाव के लिए यूट्राइन टॉनिक आती है, यूट्रोटॉन आती है, ईटोटॉन आती है, बहुत सारे वो आते हैं, उसमें हार्मोटोन आती है। वो 100-100 ग्राम पिलाइए और वो बिल्कुल सही हो जाएगी। छठाव भैंस का सही हो जाएगा, जेल आराम से डाल देगी और भैंस धीरे धीरे दूध पे आने लगेगी। जब भैंस को दूध पे आने लगेगी तो आपकी भैंस बिल्कुल सही रहेगी। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।